पितृदोष नहीं है। वे कहते हैं संस्थिते तीर्थे पांडो पृथा बाल प्रजा वधू युष्मत् कृते बहुन क्लेशा प्राप्ता तोकवती मुहु प्राप्ता तोकवती मुहु। आप लोगों के जीवन में पितृदोष नहीं है, क्योंकि आपके पिता को तो मैं जानता हूं। तुम्हारे पिता राजा पांडु धर्मात्मा थे। संस्थिते अति रथे पांडव। राजा पांडु जब तक इस दुनिया में रहे तब तक उनके सैन्य को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सैन्य को युद्ध करना ही नहीं पड़ा। राजा पांडु इतने प्रभावी थे, इतने प्रभावशाली थे, विपक्ष के राजा इनके प्रभाव को देखकर इनके चरणों में झुक जाते थे। धर्मात्मा थे। बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे पितृ का कोई दोष नहीं है और न तो तुम्हारी माता का कोई दोष है, मातृ दोष भी नहीं है। माता के विषय में कहते हैं पृथा बाल प्रजा वधू। तुम्हारी मां पृथा देवी कुंती, वो तो बाल प्रजा वधू। कुंती तो सती साध्वी नारी है। कुंती का क्या दोष? बिचारी ने जीते जी अपने जीवन में कितना दुख सहन किया, लेकिन फिर भी किसी को दोष नहीं दिया। अनेकों दुख देवी कुंती ने सहन किए। ऐसा वर्णन है इतिहास में, जब राजा पांडु पूरी दुनिया के राजा थे, हस्तिनापुर के राजगादी पर विराजमान थे, वे अक्सर बीमार रहा करते थे। तो वन की हवा लेने के लिए, फ्रेश हवा, फ्रेश फ्रूट खाने के लिए राजा पांडु 2 महीने के लिए वन में चले गए। उस समय अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कहें कि मैं जा रहा हूँ वन में। कुछ लोग होते हैं ना, शहरों में जब तबीयत बिगड़ती है तो गांव में चले जाते हैं हवा बदलने के लिए। तो वैसे ही राजा पांडु वन में गए, धृतराष्ट्र को राजगादी पर बिठाकर। तो वन में जाकर उनकी 2 पत्नी थी, पृथा और मादरी, कुंती और मादरी। राजा पांडु को श्राप था, किंदम मुनि को बाण मारा था और इसे उन्होंने श्राप दिया था कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पत्नी को स्पर्श नहीं करते थे तो बच्चे कैसे होंगे। लेकिन कुंती को वरदान मिला था कि जब चाहे वह देवता का आवाहन कर सकती हैं और देवता की कृपा दृष्टि से उनको संतान हो सकती है। तो उस वन में रहते हुए राजा पांडु ने एक दिन कुंती से कहा कि तुम देवता का आवाहन करो, संतान की प्राप्ति करो। राजा पांडु के कहने पर सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन किया, जिसे भीम की प्राप्ति हुई। इंद्र का आवाहन किया, जिसे अर्जुन की प्राप्ति हुई। अश्विनी कुमार का आवाहन करने पर नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र देवी कुंती को प्राप्त हो गए। उनमें से 3 स्वयं रखे और अपने 2 पुत्र माद्री को दे दिए। एक दिन राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया और उनकी मृत्यु हो गई और देवी माद्री उनके पीछे सती बन गई। 5 बच्चे छोटे छोटे 2-5 वर्ष की उम्र के हैं और पति मर गए। उस कन्या के ऊपर क्या बीती होगी, आप विचार कीजिए। पति होते हुए भी संतान को लेकर मां दुखी होती है, परेशान होती। पति नहीं रहे और 5 छोटे छोटे बालक हैं। कुंती के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और सबसे बड़ा कष्ट तो तब हुआ जब उन 5 बालकों को लेकर हस्तिनापुर में गई तो हस्तिनापुर के लोगों ने बहिष्कार किया। कुंती ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं। हस्तिनापुर के लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पांडु को तो श्राप मिला था
कि वो स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये पुत्र कहाँ से आए? ये तुम्हारे, ये पांडु के नहीं, हमें तो लगता है तुम वेश्या हो और किसी पर पुरुष की ये पुत्र है। ऐसे वचन देवी कुंती ने सुने, लेकिन फिर भी सहन किया। भक्तों, ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सहनशीलता। देवी कुंती को अपने जीवन में बहुत सहन करना पड़ा, लेकिन आखिर फल मिला ना, भगवान कृष्ण मिले और उनका बेटा पूरी दुनिया का राजा बन गया, युधिष्ठिर। सहन करना चाहिए। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, ये सहनशीलता बहुत कम होते जा रही है। शॉर्ट टेम्पर, थोड़ी सी परेशानी होती है, सहनशीलता टूट जाती है। जितना हम सहन करेंगे ना भक्तों, साधु का सबसे पहला गुण है सहनशीलता। बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव को पूछा कि हे प्रभु, साधु किसे कहते हैं? कह साधु। साधुओं के अनेकों गुण गिनाते हुए प्रथम गुण गिनाया, तितिक्षवा कारुणिका। तितिक्षवा कारुणिका स्वद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणा। अनेकों गुण गिनाए, प्रथम गुण साधु का है तितिक्षवा, सहनशीलता। जीवन में सहनशीलता नहीं तो काहे के साधु, काहे के भक्त? भक्ति का मात्र ड्रामा है, नाटक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनाद अपि शुनि चेन तरोर अपि सहिष्णुना। तृण से भी अधिक नम्र बनो और वृक्ष की तरह सहनशील बनो। वृक्ष जानते ना, वृक्ष के पास जाते हैं, उसके नीचे बैठेंगे तो हमें छांव देगा। उस वृक्ष के नीचे सोते हैं, छांव लेते हैं, और फिर उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो वो फल देता है, छांव देता है, और फिर भी पत्थर मारते हैं तो फल देता है। और यहाँ तक अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए वृक्ष को काटते भी है ना, उफ तक नहीं करता है। वृक्ष जेन काटी लेना किछु न बोला है, काटने पर भी वो कुछ नहीं बोलता है। यह है सहनशीलता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब तक इतनी सहनशीलता नहीं आएगी, सदा हरि कीर्तन नहीं कर पाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। भजन करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग में अड़ग रहना चाहते हैं, सहनशील बनो। जब हम भक्ति करेंगे ना, लोग बहुत भला बुरा कहेंगे, भजन करने वाले को तो मारने तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस अवस्था में भी सहन करें। दुनिया के लोग बोले तो बोलने दे, सहन करें। सहन करने से शरीर का तेज बढ़ता है, सहन करने से वाणी की शक्ति बढ़ती है, सहन करने से भक्ति बढ़ती है। सहन करें। देवी कुंती ने सहन किया अपने जीवन में इन सब दोषों को, इन सब कठिनाई को। हस्तिनापुर कहने लगा कि ये तुम्हारे बच्चे, ये हमारे राजा पांडु के नहीं, हमें तो लगता है तुम वेश्या हो, तुम्हारा आचरण गलत है, किसी पुरुष से तुमने इसको पैदा किया है। उस समय वेदव्यास जी को आना पड़ा। वेदव्यास जी आए और उन्होंने समर्थन दिया, नहीं ये कुंती के पुत्र है, इसे स्वीकार करो। तब जाकर हस्तिनापुर ने उन 5 पुत्र को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद भी प्रेम नहीं दिया। बचपन से ही उन पुत्र को मारने का प्रयास, बचपन से ही भीम को जहर के लड्डू खिलाकर मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में अग्नि जलाकर मारने का प्रयास किया गया, वनवास के दौरान मारने का प्रयास, कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास, लेकिन सब कुछ सहन किया देवी कुंती ने। पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, पितृदोष, तुम्हारे जीवन में पितृदोष नहीं है। दूसरा कारण मातृदोष, तो तुम्हारे जीवन में मातृदोष भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता कुंती तो सती साध्वी नारी, उनका कोई दोष नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पितामह ये मेरा दोष है, ये मेरे कर्म का दोष है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आए। यदि हम बुरे कर्म करते हैं ना, तो उस बुरे कर्म के फल स्वरूप हमारे जीवन में दुख आते हैं।
जब हमारे जीवन में दुख आए ना, तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन के दुख हमारे अपने कर्म के फल है, और यदि कोई दुख दे रहा है ना, वो तो माध्यम है, बाकी दुख तो हमारे कर्म का फल है। सुमंत्र जी को उपदेश देते हुए रामायण में लक्ष्मण ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में कोई व्यक्ति न तो किसी को सुख दे सकता है, न किसी को दुख दे सकता है। ये सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। किसी को दोष देने से क्या मतलब है? यदि किसी को दोष देंगे तो एक नया बुरा कर्म तैयार होगा और फिर उसका भी फल भुगतना होगा। इसलिए दुख आए सहन करें, यह सोचकर कि हमने किसी का बुरा किया होगा, आज हमारे साथ बुरा हो गया, सहन करें। और उस समय सहन करते हुए भगवान के ऊपर छोड़े। हम लोग तो कभी सोचते हैं कि इसने मेरा बुरा किया है तो मैं उसे दंड दूंगा। अरे हम दंड देने वाले कौन होते हैं? ये दंड देने का काम भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। प्रभु आपको जितना दंड देना है दो, भाई मैं तो सहन करूंगा, ये मेरे कर्म का फल है। मैं अक्सर इस अवसर में एक कथा सुनाता हूं। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा से घर पर आए। रुक्मणी को कहे बड़ी भूख लगी है, भोजन परोसो। रुक्मणी ने भोजन परोसा। कृष्ण भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते अचानक खड़े हो गए, दौड़ने लगे। दौड़कर अपने द्वार तक गए और वहां खड़े रह गए। वहां से वापस आकर फिर से भोजन करने लगे। ऐसी हरकत रुक्मणी ने पहली बार देखी। पूछ दिया, प्रभु आज आपको क्या हो गया? भोजन करते करते अचानक खड़े होकर दौड़ने लगे। कृष्ण ने कहा, देवी पृथ्वी लोक पर कुछ लोग मेरे भक्तों को परेशान कर रहे थे, मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए मैं दौड़कर उनकी रक्षा करने जा रहा था। तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु तो आप वापस क्यों आ गए? बोले, मैं तो जा रहा था मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब तक द्वार तक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे भक्त ने ही उस पर हाथ उठा दिया। अब जब मेरे भक्त ही खुद दूसरों को दंड देना चाहता है तो मैं क्यों इंटरफियर करूं? वो खुद केस पटाना चाहता है तो पटा ले, मैं क्यों जाऊं बीच में? तो ये सारा काम जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु आपको जो करना है सो करो, मैं तो मेरा कर्म भुगत रहा हूं। इस प्रकार देवी कुंती कर्म दोष। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पितामह हमारे जीवन में जो दुख है ना, ये हमारे कर्म का दोष है। तब पितामह भीष्म ने कहा, नहीं बेटा युधिष्ठिर, बेटा युधिष्ठिर, ये तुम्हारा कर्म दोष भी नहीं है। यदि तुम्हारा कर्म दोष होता तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण तुम्हारे पक्ष में कभी न रहते। आज कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है, आज कृष्ण तुम्हारे साथ है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्म दोष भी नहीं है। तो अब तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि न मातृदोष, न पितृदोष, न कर्म दोष, फिर भी पांडवों के जीवन में दुख आए। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, ये घटना कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कई बार शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति करके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? ये हमारा अपना हृदय का करीब का प्रश्न है कि भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है। और देखा गया है कि भक्तों के जीवन में अधिक दुख आते हैं जब आदमी भक्ति में नहीं होता है ना।
तो 2-5 दुख होते हैं। भक्ति में आने के बाद तो वो भौतिक दुख तो रहते ही हैं, साथ ही साथ ये भी दुख शुरू हो जाते हैं, मंगला आरती नहीं जा पाया, वैष्णव अपराध हो गया, इसको बुरा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, डबल दुख शुरू हो जाते हैं। तब उस भक्त के मन में प्रश्न होता है कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ या मैं इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आता है। आज युधिष्ठिर महाराज का यही प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज, ये पांडवगण भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये शुद्ध भक्त होकर भी इनके जीवन में इतने दुख आए। हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, तो इस दुख का कारण क्या है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं तो उनके कर्मों का फल नहीं, क्योंकि भक्ति करने से तो कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, कर्म तो बचे ही नहीं, तो दुख काहे के। भक्त के जीवन में दुख आने का कारण क्या है। पितामह भीष्म उस कारण को बताते हुए कहते हैं, सर्व काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायुर इव घनावली वायुर इव घनावली। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हमारा कोई कर्म बचा ही नहीं, तो हमारे जीवन में दुख कहाँ से आ रहे हैं। पितामह भीष्म उत्तर देते हुए कहते हैं, मन्य, यदि आप लोग मुझे पूछो तो आपके दुख का एक ही कारण है, वो है काल। काल आपको दुख दे रहा है। पितामह युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये काल क्या है। तब रहस्य को खोलते हुए कहा, ये काल और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण की इच्छा ही काल है। अल्टीमेटली हे युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, वो दुख का कारण तुम्हारी मातृदोष, पितृदोष और तुम्हारे कर्म दोष भी नहीं, क्योंकि कर्म तो भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए ना, वो कृष्ण की इच्छा से आए। दुख थे नहीं तुम्हारे भाग्य में, लेकिन स्पेशली कृष्ण ने तुम सबको दुख दिया। और हमारे लिए भी कह दूं, भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो स्पेशल कृष्ण की स्पेशल अरेंजमेंट है भक्तों को दुखी करने की। कृष्ण की इच्छा से भक्त के जीवन में दुख आता है। सोच समझकर भक्ति कीजिएगा। कृष्ण की भक्ति करोगे, दुख आएंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो भगवान उस पर बड़ी कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, तस्याम अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त का सारा धन हर लेते हैं। ये भगवान की कृपा है। हमारे भगवान टेढ़े हैं ना, उनकी कृपा भी कुछ टेढ़ी है। इसलिए आपने देखा होगा, जब आप कृष्ण की भक्ति करने लगोगे, काम धंधा सब मंदा हो जाएगा, ऑफिस में मन नहीं लगेगा, अपने काम काज में मन नहीं लगेगा। ये कृष्ण की कृपा है। और फिर भी आप कृष्ण की भक्ति करते रहे तो कृष्ण दूसरी कृपा करते हैं। जानते हैं दूसरी कृपा? कृष्ण की दूसरी कृपा है, वो अपने ही स्वजनों के साथ झगड़ा करा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, परिवार में उन लोगों की ज्यादा बनती नहीं है। परिवार वाले भी कंप्लेन करते, ये तो फोन ही नहीं करते, ये तो हमारे सामने देखते ही नहीं, ये तो हमारे घर पर भी नहीं आते। भक्त के मन में कुछ दोष नहीं है, वो तो भजन में स्थित होता है, लेकिन दूसरे लोग बस झगड़ा कर लेते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अवस्था में भी यदि मेरा भक्त मेरी शरण ग्रहण करके रखे, तो मैं उसे ऐसी चीज देता हूं, देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मेरा वैकुंठ धाम प्रदान कर देता हूं।
लेकिन उस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए भगवान की परीक्षा से पास होना पड़ेगा। इस एग्जाम में पास होना होगा, परीक्षा लेंगे। कृष्ण दुख देंगे। कुछ लोग नर्वस हो गए होंगे, यार भक्ति करेंगे और दुख मिलेगा, ये तो प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं, जब मैं प्रवचन करता हूँ ना तो कथा ऑर्गेनाइजर आते हैं, प्रभु जी आज कैसा प्रवचन कर दिया, आपने तो हमारा मार्केट ही डाउन कर दिया है। हम तो चाहते हैं लोग कृष्ण की भक्ति करो और आपने कह दिया भक्ति करने से दुख मिलेंगे। अब व्यास मंच पर बैठा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूँगा, सत्य है। आप सोच लो, दुखी होना चाहते हो तो भक्ति करना। जीवन में दुख बढ़ेंगे यदि आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो। तब कहेंगे थोड़ा तो घाटा हो गया, तो लॉस हो गया है? लॉस नहीं है, दुख आएंगे, ये तो सत्य बात है। भक्तों के जीवन में अधिक, आप ध्रुव प्रहलाद को देखिए, इतिहास के पत्ते पलट कर देखिए, जितने जितने भक्त हुए उनके जीवन में अधिक दुख आए। लेकिन भगवान उस भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि दुख आते हैं लेकिन उस भक्त को दुख का एहसास नहीं होता है। बाहर से दिखाई देते हैं कि ये दुखी हैं, लेकिन अंदर से उस भक्त को दुख का एहसास नहीं होता है। जैसे किसी गांव में एक पतरे के नीचे बैठकर कोई महिला भोजन पका रही है, चूल्हा है, लकड़ी है, ईंधन है और उस पर भोजन पका रही हैं। ऊपर से सूर्य तप्त है, पतरे भी तप्त हैं, नीचे से अग्नि है और उस स्त्री के शरीर से पसीना निकल रहा है भोजन पकाते हुए। उस समय बाहर से कोई व्यक्ति जाए, दृश्य देखे तो सोचे कि ये स्त्री कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। बाहर से वह स्त्री दुखी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन स्त्री के हृदय में झांक कर देखोगे ना तो एक आनंद होगा, एक प्रसन्नता होगी कि ये भोजन मेरे पति खाएंगे, मेरा बेटा ये भोजन खाएगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्त्री को आनंद मिलता होगा। बाहर से भले दुख है, भक्त के जीवन में बाहर से भले दुख दिखाई दे, लेकिन भक्ति का रस, भक्ति का फल खाते हुए वह भक्त आनंद लेता रहता है। जैसे बारिश हो रही हो और एक बिल्डिंग से दो लोग घर से निकल रहे हैं, दोनों के लिए बारिश हो रही है। वैसे दुख जो भक्ति करते हैं उनके लिए भी हैं, भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए भी है। दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन जो भजन करते हैं ना, वे उस व्यक्ति की तरह हैं जैसे दो लोग बिल्डिंग से निकले, बारिश हो रही है, दोनों के लिए बारिश है, लेकिन एक के पास छाता है तो बारिश होते हुए भी वो बारिश का पानी उसे स्पर्श नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जिसके पास भक्ति रूपी छाता है उसके जीवन में दुख की वर्षा होगी, लेकिन दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख आएंगे लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देते हैं क्योंकि भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं ना तो भक्ति करने का उत्साह और बढ़ जाता है, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा और बढ़ जाती है, और इसी जन्म में वह भक्त भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और फिर भी ये सारे सिद्धांत और बात समझ में ना आए ना, तो मैं तो एक ही चीज सोचता हूं, जो आप भी सोचिएगा। मैं तो यही सोचता हूं कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं ना, चलो आखिर दुख देने के बहाने हमको याद तो कर रहे हैं। इस सृष्टि में अनंत अनंत जीव है और भगवान अपने धाम में बैठे हैं, किस किस के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे। अब जिसको दुख देना है उसके लिए तो भगवान को सोचना तो पड़ता होगा, है ना, प्लान बनाना पड़ता होगा कि इस भक्त को मुझे ऐसे दुखी करना है, ऐसे करना है। तो कम से कम दुख देने के बहाने भी भगवान हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट तो कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कम से कम हमारे ऊपर दृष्टि तो कर रहे हैं। इतना सोचकर भी खुश रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। जितना दुख देना है उतना दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो हमारा। तो भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं,
भगवान की इच्छा से आते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदर कृष्णोस्ति गांडीर्वच्चापम सुहत कृष्ण ततो विपद। जहां पर धर्म का पुत्र युधिष्ठिर खड़ा हो, जहां गदाधारी भीम खड़ा हो, जहां दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीर्वधारी अर्जुन खड़ा हो और जिसकी रक्षा करने के लिए साक्षात कृष्ण खड़े हो, उसके जीवन में कभी दुख आ सकते हैं? कभी नहीं। फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए, इसका यही कारण है कृष्ण। कृष्ण आप लोगों को दुख देना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो अवाक रह गए, उनकी आंखें फट गई। बोले, कृष्ण जो रात दिन हमारे साथ उठता बैठता है, ये हमको दुख देना चाहते हैं? पितामह, ये तो हमें आज तक नहीं पता चला। पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुझे नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं चला आज तक। ये पितांबरधारी श्याम सुंदर कृष्ण को आज तक कोई नहीं पहचान पाया। नहीं, इसलिए कहते हैं, नहीं यस्य करहि चीत राजन पुमान वेद विदेशत। हे राजन, इस कृष्ण की चेष्टा को, इच्छा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, किसी ने तो प्रयास किया होगा कृष्ण को समझने का। बोले, हाँ, कुछ लोगों ने किया, और जिन जिन लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया, सब लोग माया में फंस गए। ब्रह्मा ने किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा, वो भी कृष्ण को नहीं पहचान पाया। जानते ना, ब्रज की लीला, बछड़े को चुरा कर गए सखा को। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया कृष्ण को समझने का, नहीं समझ पाए। शिव जी ने प्रयास किया, इंद्र ने प्रयास किया। जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, सब लोग चकमा खा गए, क्योंकि इसको आज तक कोई नहीं जान पाया। तो युधिष्ठिर, तुम कैसे जान पाओगे? कोई नहीं जान पाया। इसलिए बेटा युधिष्ठिर, कृष्ण की जो इच्छा है ना कि तुम राज करो, तुम हस्तिनापुर का राज्य चलाओ, शोक छोड़ो, कृष्ण की इच्छा को समझकर तुम फिर से हस्तिनापुर के राज पर बैठो। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कृष्ण कौन होता है? मैं कृष्ण की इच्छा को क्यों मानूं? कौन है कृष्ण के जिससे मैं इसकी इच्छा को मानूं? तब पितामह भीष्म उस लाखों लोगों के बीच में ऐलान करते हैं, जिस चीज के लिए कृष्ण ने ये पूरा चक्कर चलाया है। युधिष्ठिर महाराज को यहाँ लेकर आए और सब कुछ कथा प्रवचन हुई। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मैं कृष्ण की इच्छा को क्यों मानूं? कौन है कृष्ण? वो तो मेरे से छोटा है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। तब पितामह भीष्म ने ऐलान किया, अपना हाथ दिखाया, ये कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो, ये कौन है? ये वे भगवान साक्षात है। ये इसके बारे में, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो, ये कौन है? ये युधिष्ठिर साक्षात भगवान है। साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। ये साक्षात भगवान है, यही आदि है, यही नारायण है और यही परम पुरुष है। ये शिवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यही नारायण, यही ईश्वर, यही भगवान। पितामह भीष्म ने ऐलान किया और कृष्ण के बारे में समझाया। इसे समय हो चुका है और बच्चे आकर खड़े हैं, तो आगे की कथा को कल से कंटिन्यू किया जाएगा। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे भाव से राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे भाव से हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। হরে কৃষ্ণ। আমি দ্বিতীয় লেখার ভাগবত কথা ইতিমধ্যে আরম্ভ করি, কিন্তু আপনারা সম্মুখত আমি একটি বিশেষ কার্যসূচী পরিবেশন